2 राक्षस भगवान के भक्तों में गिनती में आते हैं, 12 भक्तों में 2 राक्षस हैं। जन्म लिया, इनको राक्षस कहना अपराध है अपने आप में, लेकिन भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं हर जगह से, अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं ना पार्टी वाले। चंद्रवंशी समाज के भी खड़े होने चाहिए, दलित समाज के भी खड़े होने चाहिए, सवर्ण ओबीसी एसटी एससी हर जगह से प्रत्याशी खड़ा करते हैं। राम जी भी सब जगह से अपने भक्त बुलाते हैं। हाँ, बोलते हैं भाई हर जाति हर मत हर पंथ से मेरे भक्त आने चाहिए। मुसलमान भी मेरे भक्त बन गए, रसखान को भक्त बना लिया है ना, श्री रैदास जी को भक्त बना लिया, कबीरदास को भक्त बना लिया। हर जात हर मजहब हर पंथ से भगवान के भक्त पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं। इसमें जाति पाति का कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं ज्यादा जात पात के चक्कर में मत पड़ना, मामला बिगड़ जाएगा। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सब शूद्र हैं, केवल जाति का अभिमान लिए रहोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। भगवान को जाति प्रिय नहीं है, भगवान को चाम प्रिय नहीं है, भगवान को काम प्रिय है। कौन कैसा काम कर रहा है, कर्म से व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए। समझ में आई बात। श्री रैदास जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज जी से एक व्यक्ति मिलने आया, तो लोगों ने कहा बाबा इसको अंदर मत घुसने दो। बोले क्यों ना घुसने दो भाई? तो लोगों ने कहा बोले इसलिए मत घुसने दो क्योंकि ये मल साफ करता है, मल। भंगी जात का है, भंगी जात एक जात होती, भंगी कहते हैं। भंगी कोई जात नहीं होती, ये गाली है। और ये पहले नहीं था ऐसा कोई जात, बाद में बना दिया गया मुगल काल में। मुगल काल में जिन क्षत्रिय राजाओं का मान भंग कर दिया हरा करके मुसलमानों ने, उनको कह दिया तुम भंगी हो आज से। 2 जात हमारे सनातन धर्म में ढूंढने में नहीं मिलेंगे, एक है भंगी और दूसरा है उसको कह दोगे तो जेल चले जाओगे, चमार। ये दोनों जात नहीं है, गालियां हैं। क्यों? चमड़े का काम हमारे यहां प्रयोग नहीं होता था पहले। चमड़े के काम करने वाले को 16 जाति कहा जाता है, 16 बोलते हैं उसको आज भी, ये पूरे भारत में होते हैं। चंवर वंश के क्षत्रियों को, जिनकी राजधानी चुरू थी राजस्थान, मलेच्छों ने हराया और कहा या तो मुसलमान बनो, या तो गला कटाओ, और या तो चमड़ा काटो हमारे सैनिकों के लिए। बकरे मारो, भेड़ मारो, गाय मारो। इन लोगों ने कहा बोले भाई हम धर्म तो छोड़ नहीं सकते, मुसलमान बन नहीं सकते, पीठ दिखा के भाग नहीं सकते और तुमसे जीत नहीं सकते। कोई बात नहीं, हम चमड़ा काटेंगे, भले तुम हमको चमार कहो। ये क्षत्रिय हैं, चुरुवंशी क्षत्रिय। आप बोलोगे क्या प्रमाण? श्री रैदास जी प्रमाण हैं। रैदास जी को भी चमार जाति का कहा जाता है। चमार नहीं है, वो क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय जाति के हैं। वस्तुतः शूद्र कोई जाति होती ही नहीं थी, ये सब क्षत्रियों से उत्पन्न है। क्षत्रियों से वैश्य उत्पन्न है और क्षत्रियों से ही अंत्यज उत्पन्न है। समझ में आई कि नहीं बात? क्षत्रियों के द्वारा ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। रैदास जी महाराज कहते हैं हमरो एक सत्य ते नाता, चंवर वंश राहु ममताता। मेरा वंश चंवर है, चंवर वंशी मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन सनातन धर्म को न छोड़ने के कारण मलेच्छों ने मुझे चमार कह दिया। श्री रैदास जी महाराज कह रहे हैं पिता का नाम राहु, हमरो एक सत्य ते नाता, चंवर वंश राहु ममताता। इसलिए ये मैला साफ करने वाले, ये चमड़ा काटने वाले,
इनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महिला साफ करते हैं उनको महत्तर कहा जाता है, शब्द है महत्तर, लेकिन उसको बदल दिया मेहत्तर कह देते हैं, मेहतर कहते हैं मेहतर। ये अपभ्रंश है। कितना अच्छा नाम दिया गया है, महत्तर। शब्द क्या है, महत्तर। महत, महत्तम, महत्तर। महत, महत्तम, महत्तर। महत्तर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, अति श्रेष्ठ। हाँ, महत माने श्रेष्ठ, महत्तम माने श्रेष्ठतम, और महत्तर माने अति श्रेष्ठ। इससे ऊपर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। देखो, दो नाम हैं एक दूसरे से मिलते जुलते, हम मनमुखी व्याख्या नहीं करते, व्याकरण से प्रमाणित करते हैं। दो नाम एक दूसरे से मिलते जुलते, क्या? एक है महत्तर और एक है महात्मा। ये दो शब्द है ना, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि नहीं? अब ये दोनों लगभग लगभग बराबर हैं। इनको अपमान की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। महात्मा और महत्तर, ये दोनों का काम भी एक है, सफाई करना। महत्तर बाहर की सफाई करता है और महात्मा अंदर की सफाई करता है, इसलिए दोनों बराबर, इनको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा, क्या बोलते हो, कोई भंगी उंगी नहीं। यदि बोल ही रहे हो तो भंगी कौन है मैं तुमको बताता हूं। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, हरि संतन के संगी बाबा, हरि संतन के संगी, बहुरंगी बहुरंगी बाबा, हरि संतन के संगी। कबीरदास जी महाराज से बहुत सारे लोग चिढ़ते थे काशी में, ये कहाँ से बिना अंगूठा छेप आया, सब हमारे भक्तों को लूट लिया, सारे भगत इन्हीं के पास जाते, हमको कोई दान दक्षिणा नहीं देता। एक बार हल्ला मचा दिया काशी में, कबीरदास ने सारे ब्राह्मणों का झरा भंडारा किया है, सब लोग पहुंचो पंचगंगा घाट में। कबीरदास जी को पता ही नहीं था हमने भंडारा किया। अब लोटा थाली ले ले करके सब ब्राह्मण पूरे वंश के सहित पहुंच गए। लगा लंबा चौड़ा जाम, पंगत लगी, 12 बज गया पंगत का समय, और कबीरदास जी तमूरा लिए गा रहे थे, हरि संतन के संगी बाबा, बहुरंगी बहुरंगी।